हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमटीओ सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। एमटीओ सब्जेक्ट को हम केमिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में स्टडी करते हैं। एमटीओ का फुल फॉर्म होता है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। हमारे यूट्यूब चैनल पर सीआरई केमिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट सीआरई एचटीओ इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम एमटीओ को स्टार्ट करने वाले हैं, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और एमटीओ को स्टार्ट करते हैं। एमटीओ की फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन एंड क्लासिफिकेशन। यह इसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। हम पहले ये समझेंगे कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या होता है। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें मास का ट्रांसफ़र हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वेरी करता है और तब तक वेरी करता है जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। ये मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन नाम से ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी हो जिसको हम एक प्लेस से उठा करके दूसरे प्लेस पर रख दे तो वो मास ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये नहीं होता है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन वह होता है जैसे कोई भी मोल या मॉलिक्यूल्स वगैरह है, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वन फेज से अदर फेज में ट्रांसफ़र करेंगे किसके द्वारा, बाय द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स लगा करके अगर हम इसमें करते हैं मास का ट्रांसफ़र तो वो हमारा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। देखिए, इस प्रोसेस में मास का ट्रांसफ़र वन फेज से अदर फेज में होता है बाय द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। देखिए, जैसे हमारा कोई लिक्विड है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला, मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा, थोड़ा सा वो उसमें विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एक हमारा कोई लिक्विड है जिसकी कंसंट्रेशन लो है, तो यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। ये हमारा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाएगा। इसका ड्राइविंग फोर्स होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में इसका ड्राइविंग फोर्स होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। एचटीओ में जो होता है ड्राइविंग फोर्स वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस। एंड एफएम में जो होता है ड्राइविंग फोर्स वो होता है विस्कोसिटी। ये तीन बातें आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। तो मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का क्या होगा। देखिए, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं ना, इनको हम धूप में डालते हैं ना सुखाने के लिए, तो क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स कपड़े से निकल करके वेपर फॉर्म में एयर में चले जाते हैं, क्योंकि एयर में वाटर की कंसंट्रेशन क्लॉथ के कंपेयर में कम होती। कहने का मतलब है जब हम लोग कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए डालते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्लॉथ के कंपेयर में कम होती है। क्लॉथ में ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन, ज़्यादा गीले होते हैं, वेट होते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एयर, उसमें प्रेजेंट वाटर कम होता है। तो क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल क्लॉथ में प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में निकल करके एयर में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा क्लॉथ सूख जाता है। ये डेली लाइफ एग्जांपल हो गया मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का। अब फिनोमिना मास ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है फिनोमिना वो देखते हैं। कम से कम टू फेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट जरूर करने चाहिए, तभी मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होगा। अगर टू फेस कांटेक्ट नहीं करते तो मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन नहीं होता है। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के कुछ बेसिक मेथड होते हैं, किसी भी फेस के लिए समान होती है। देखिए क्या है, यदि टू फेस लॉन्ग टाइम तक आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है, ये भी पता है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। सबसे पहले आता है डिफ्यूज़न। जैसे डिफ्यूज़न क्या, गैस डिफ्यूज़न। इसमें क्या होगा, मास मतलब वही सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का। तो क्या है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है तो उसमें मास का ट्रांसफ़र जो होगा वो गैस फेज से गैस फेज में होगा, वो हो जाता है गैस डिफ्यूज़न। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे स्मोक का एयर में डिफ्यूज़ हो जाना, ये हो गया गैस डिफ्यूज़न। लिक्विड डिफ्यूज़न, मास का ट्रांसफ़र लिक्विड फेज से लिक्विड फेज में ही होगा। मास का ट्रांसफ़र मतलब होता है सोल्यूट का ट्रांसफ़र। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे इंक को वाटर में डिफ्यूज़ कर देना। सॉलिड डिफ्यूज़न, मास का ट्रांसफ़र सॉलिड फेज से सॉलिड फेज में ही होगा।
जैसे एयर में प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, वॉल से स्टिक हो जाते हैं, उस पर कलेक्ट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब मास का ट्रांसफ़र गैस फेज से लिक्विड फेज में होता है तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे CO2 का वाटर में डिजॉल्व होना। डी एब्जॉर्प्शन अपोजिट होता है, मास का ट्रांसफ़र लिक्विड टू गैस होगा तो वो हो जाएगा डी एब्जॉर्प्शन। इसका एग्जांपल ऑयल से वोलेटाइल कंपोनेंट को स्टीम की हेल्प से सेपरेट करना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। मास का ट्रांसफ़र सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में होता है। लीचिंग, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इसमें मास का ट्रांसफ़र लिक्विड फेज से लिक्विड में होगा। बहुत इजी है ये। डिस्टिलेशन क्या है, मास का ट्रांसफ़र लिक्विड फेज से गैस फेज एंड गैस फेज से लिक्विड फेज में होता है। ड्राइंग क्या होगा, मास का ट्रांसफ़र सॉलिड टू गैस फेज में होगा। जैसे कपड़ों का सूखना, ये ड्राइंग होता है। क्या होता है, सॉलिड टू गैस होता है। जो क्लॉथ्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड हो गए, जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो गैस में चले जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, मास का ट्रांसफ़र लिक्विड टू सॉलिड होता है। जैसे आप लोगों ने CT फर्स्ट में पढ़ा होगा, शुगर इंडस्ट्री, उसमें मदर लिक्विड से क्या करते हैं, शुगर के क्रिस्टल को बनाते हैं। तो मदर लिक्विड जो होता है वो हो गया हमारा क्या, लिक्विड, और क्रिस्टल बन गया तो लिक्विड टू सॉलिड में होता है, वो हो गया क्रिस्टलाइजेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या हो गया, लिक्विड टू गैस, मास का ट्रांसफर लिक्विड से कहाँ पर होता है, गैस में होता है। जैसे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को इंक्रीज करना। डिह्यूमिडिफिकेशन, गैस टू लिक्विड फेज हो जाएगा, इसमें मास का ट्रांसफर गैस फेज से लिक्विड फेज में होता है। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को डिक्रीज करना। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी को भी जान लीजिए। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन, अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को इंक्रीज कर दिया जाए तो ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। डिह्यूमिडिफिकेशन, अगर मॉइस्चर को डिक्रीज कर दिया जाए तो डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर MTO की फर्स्ट यूनिट कम्प्लीटली फिनिश होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।